बदले हुए दृश्य पर ग्रहण नहीं लगा है। ये जो दृश्य है ये वो भयावह दृश्य है जो नगर थाना से जब आप बढ़ेंगे हड़ताली की तरफ तो जो दृश्य बनता था, जहां पर खड़े होने से भी आप चौंक जाते थे। पीछे की तस्वीर में स्वच्छता का बोर्ड लगाया हुआ है, लेकिन समाधान यात्रा के साथ चलने वाला ही दृश्य था। बदलाव के लिए तो व्यवधान का बहुत से प्रबंध हुआ, लोगों ने अपने अपने स्तर से खूब व्यवधान डाले, खास करके वो लोग जो गलबहियां डाले इस गठबंधन की सरकार बनाकर घूमते थे। लेकिन इस दृश्य को देखकर आपको लगता तो जरूर होगा कि समाधान कहीं ना कहीं हुआ है, आपका नहीं हुआ, ये एक अलग बात है। और उस समाधान के बाद फिर एक नया समाधान शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि रोड के किनारे बेगूसराय नगर निगम का ये सुंदर दृश्य फिर से प्रारंभ हो गया है, जो सिर्फ और सिर्फ उतने वक्त तक के लिए इंतजार करते हैं जब तक कि मुख्यमंत्री जी ना आ जाए। मुख्यमंत्री जी आए गए और व्यवधान डालने वालों ने कचरा अब डालना फिर से शुरू कर दिया है। यानी कि ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, जो नगर थाना से लेकर हड़ताली चौक तक का, वो सिर्फ उतने वक्त तक के लिए रह गया जब तक कि आप जब वो आए नहीं और गए नहीं। फिर थोड़ा सा और मुआयना कर लीजिए, आपको वो तमाम जगहों पर जो बदले हुए दृश्यों के आधार पर हो सकता है कि यहाँ पर लोग कुछ हड़ताली के लिए आए होंगे, हड़ताल बैठे होंगे, वो सब के सब अब नाराज हो गए। शाम से वो नज़ारा फिर स्टार्ट हो जाएगा और एक बार बेगूसराय को महसूस कर लीजिए। उन तमाम जगहों पर जो जगह लगता है आपको कि भारी भीड़ का कारण सिर्फ और सिर्फ सरकार के द्वारा किए गए रोड और उसके व्यवस्था का है, बिल्कुल नहीं। ये हड़ताली चौक है। इस समाधान से आप अच्छी तरह से महसूस कर लीजिए कि यही वो जगह है जहां पर आपको खड़े होने में शर्म सी आती होगी। आज ये जगह स्वर्ग में परिवर्तित है और कितना वक्त तक रहेगा ये आप पे निर्भर करता है, या फिर समाधान यात्रा में व्यवधान की तरह करने वाले उन लोगों के द्वारा हर चिन्ह बदल गए हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण ये उन्हीं जगह पर है जिस जगह पर मूत्रालय के अलावा कुछ हुआ नहीं करता था। आज उस सर्वेक्षण को महसूस कीजिए और अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पिछले बीते 15 दिन के बाद फिर से इस जगह को महसूस कर लीजिए। उन लोगों को जवाब दीजिए जो समाधान को व्यवधान समझते हैं। बताइए, बाकी हम अंदर का वो नज़ारा दिखाते हैं जिसे आप समाहरणालय करते हैं, वो कितना बदला, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम समाहरणालय के उस रोड में घुस चुके हैं जहाँ पर जितने भी वो योजना सरकार का उनका तमाम बैनर पोस्टर आपको मिल जाएगा। वो सब के सब बैनर पोस्टर बदल दिए गए हैं। उन पोस्टरों में वो सबसे खास चीज़ है, वो है मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंध विभाग, समाज कल्याण विभाग, अगुवा बनना बिहार, ओहो महिला सशक्तिकरण की बात रीति लाई गई है। जितने भी बैनर पोस्टर है उन सबको आप मैं चाहता हूं कि एक बार आप जी भर के देख लीजिए, ताकि आप कल फिर हमारे जैसे कैमरावीर कलमवीर से ये बात पूछ सकें कि जो मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए जो हुआ था वो सिर्फ उतने तक क्यों सीमित रह गया, या फिर बेगूसराय के जो कर्ता धर्ता बनते हैं ठेकेदारी प्रथा के अधीन या किसी भी तौर पर जो इसको लूट कर खाते हैं वो इसकी अगुवाई क्यों नहीं करते हैं। आते तो वो भी हैं और आ करके सिर्फ रिश्तेदारी प्रथा। सबसे बड़ा जो है अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बोर्ड, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, जिसका कि कुछ दिन पहले ही मैंने आपको समझाया था कि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जब आपको लोन मिलता है और कितनी जल्दी वसूली शुरू हो जाती है, जबकि देश से भागने वाले की वसूली नहीं होती है। लेकिन इन बोर्डों के माध्यम से आप तमाम चीज़ समझ सकते हैं। आज आपको देखना है और देख करके याद रखना है कि ये कितने चीज़ सुरक्षित रह पाते हैं। समाज कल्याण विभाग के कई बड़े बड़े पोस्टर हैं जिसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कल्याण विभाग, मद्य निषेध फिर से आ गया। तो हम छूट गए थे मुख्य रूप से समाहरणालय के उन तमाम बैनर पोस्टरों के साथ। फिर कई ऐसे पोस्टर हैं जिन पोस्टरों का होना अति आवश्यक है। जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं उन लोगों के लिए संदेश है कि समाहरणालय आपके घर तक उठ करके नहीं आएगा। समाधान यात्रा के लिए शहर में मुख्यमंत्री जी आते हैं तो वो 5 साल 10 साल 15 साल के बाद ही आएंगे। आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप दिनभर यूनिवर्सिटी के लिए ज्ञापन दें, आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि पूरे शहर में एडिलेट ब्रिज के लिए ज्ञापन दें, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं गया। सिर्फ और सिर्फ दंगा हंगामा करने से समस्या का समाधान नहीं होता है। समस्या का समाधान करने के लिए आपको ज्ञापन देना पड़ेगा, जिसके लिए प्रयुक्त रूप से सिर्फ मौखिक भी दे सकते हैं और लिख करके भी दे सकते हैं। वो काम तो करते नहीं हैं आप, लेकिन करते क्या हैं? व्यवधान डालने वाला। तो व्यवधान डालने से समाधान नहीं होगा। यहाँ की दृश्य बदली हुई है। अब इन दीवारों को देख लीजिए, दीवारों में जो सुंदर आकृतियां खींची गई है वो सब के सब मनमोहक हैं बिल्कुल।
और बदलाव हुआ है, चाहे किसी भी कारण से हुआ हो, तो जो लोग व्यवधान करते हैं, जो लोग सिर्फ व्यवधान पर आपत्तित रहते हैं, उन लोगों को अब देखना है कि अब वो चकरा के गिरेंगे कि मैंने समर्थन किया या विरोध। बस आज की तस्वीर आपको दिखा दी, जिससे आपको 15 से 20 दिन तक याद रखना है। फिर समाहरणालय को मैं दोबारा दिखा दूंगा कि कितना चीज़ रखा रहता है और कितना बदलाव होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।